प्रश्न है, बतराउन की पुरानी पोथी के अनुसार, जैसा कि उसमें पृष्ठ संख्या 30 पर लिखा है, सद्गुरु उदादास बाबा ने बीरभान जी को जो ध्यान की जुगत बताई उसके भावार्थ समझाए। 12 साल की साधना के समय एक समय बीरभान जी ने सद्गुरु उदादास बाबा से अरदास करी, विनती करी। बीरभान जी ने कही, बीरभान की विनती सुनो गरीब निवाज, जो चौथे ही आइया पूर्ण कर दे। बीरभान जी ने विनती करी कि अब चौथे युग में आप चोला में आए हो, अब इस आवागमन से मुक्ति करवा दो। इसको देह को, जो मनुष्य देह को कार्य पूर्ण कर दो, यानी इसे इस 84 लाख योनि के आवागमन से उबार। अब इन पे विचार करने की बात जो है कि बीरभान जी ने विनती करी कि इस 84 लाख योनि के आवागमन से उबार ले। अब उसकी युक्ति में कबीर साहब जो कह रहे हैं, बहुत ध्यान देने की बात है। इससे जो बात होता है कि ध्यान भी जो मुक्ति को रास्ता है, कबीर तो साहब कह रहे हैं, तो उसे ध्यान की युक्ति को वे समझा रहे हैं। अब मैं ध्यान जुगत समझाई ताके किए योग सब। सतगुरु साहब कह रहे हैं बीरभान जी से कि अब हम तुम्हें ध्यान की युक्ति समझा रहे हैं, और इस युक्ति को करने से तुम्हारो जोग है, तुम्हारो मेल है, सृष्टिकर्ता अवगत आपसे हो जाए। ध्यान रीत का यही विचारा, चार चाल मन का विस्तार। अब साहब कह रहे हैं कि ध्यान की रीत पर विचार करोगे तो चार चालें ऐसी हैं, चार जिससे मन है वो ध्यान में ना लगत है, इधर उधर फैल जा। यानी बैठो तो ध्यान काज है और मन दूसरी चीजों में चलो जाते। ताकि जुगत कहो समझाई, जो साधे सो रहे सब। अब साहब कह रहे हैं जो मन चार चालन में भटक जाता है, उसकी हम तुम्हें जुगत समझा रहे हैं कि वो कैसे ना भटके। ताकि जुगत कहो समझाई, जो साधे सो रहे समान। जो इन युक्ति को साध लेगो, उसकी सूरत है शब्द में समाई। यही मुक्ति मोतीलाल साहब ने कही है, लहर गई जब सिंध में, सुरती रही समाए, यही मुकत का धाम है, सतगुरु दिया बताए। लहर काय की? समुद्र की। समुद्र से उठा तो समुद्र में समा जाता। तो जो सूरत काय की है? शब्द की। जो ब्रह्म की दुई धार है, निरत और सूरत। निरत को कार्य है देखनो, सूरत को काम है सुनना। अब इसके कार्य कबीर साहब ने कही है, तो कबीर साहब की बात रखें तो और बात स्पष्ट हो जाए। उनने के शब्द, सूरत और निरत कहबे को हैं तीन। उनके शब्द, सूरत और निरत कहबे को हैं तीन। उन्हें कहन कहा जाए तो जो भाषा में कह रहे तीन है, सूरत, निरत और शब्द। अब बता रहे आगे की बात। निरत जाए सुरत मिली, सुरत शब्द लौली। कह रहे निरत और सूरत को पहले मेल भाव, वे दोनों मिलकर एक भाई, और फिर वे शब्द में समाए गए। तो अब क्या बचो? शब्द ही शब्द। वही बात
दादास बाबा ही इन पे कह रहे हैं, ताकि जुगत कहो समझाई जो साध है, जो इस जुक्ति को साध ले वो जिस शब्द से बनो है उसे इस शब्द में समाई, यही मुक्ति है। अब जुक्ति बता रहे, पहली जुक्ति कह रहे हैं, प्रथम दिष्ट दूर नहीं फैले, नीची दिशा बात कुछ। कह रहे प्रथम दिष्ट दूर नहीं फैले। जब ध्यान पे बैठे हो तो दृष्टि माने अंतर्दृष्टि तुम अपने अंदर रखो, यानी अंदर भी कहाँ बताई कि जो चौकी है, जो त्रिकुटी है, जैसे दसवें द्वार मोतीलाल ने कही है, कबीर साहब ने त्रिकुटी कही है, तो जो दृष्टि जो निरत है वो इस स्थान पर ठहरी रहे, इधर उधर न हटे, नीची दिशा बात कुछ हो, और सिर थोड़ो छुपो वो अपने अंतर में रहे। एक जैसे एक बाहर दृष्टि है, प्रथम दृष्टि दूर नहीं फैले, नीची दिशा बात कुछ हो, उसकी दिशा तुम्हारे अंदर की तरफ हो, बाहरी दिशा नहीं हो। और कुछ बोलो थोड़े, और जो बोलो तो क्या बोलो, छीने वचन कहे समझाई, हांसी क्रोध बोलो। फिर कह रहे जब बोलो तो कैसो बोलो, छीनो वचन। छीनो वचन क्या होता, जो सत्य भी है और मधुर भी है, जो सत्य भी है मधुर भी है, वही झीनो वचन है। सत्य वचन बोलो जात है, कठोरता के साथ भी। तो उन्होंने कि छीनो वचन वो है जो सत्य होत वह भी मधुर है। छीनो वचन कहे समझाई, हांसी क्रोध दो मिट। अगर जो बोल तुम्हारो होए वो, तो न तो तुम्हें क्रोध आवेगो, न तुम्हें कोई हंसी आवे, यानी तुम एक सम अवस्था में हो जाओ। श्वासा संग नाम आराध है, जीव स्वाद को पहले सा। अगली युक्ति बता रहे हैं कि जो श्वास आ रही जा रही, इसके साथ नाम यानी शब्द की आराधना। आराधना जपनो ना हो, आराधना के मतलब उसकी निरत सूरत तुम्हारी उस पर रहे। श्वासा संग नाम आराधना, यानी श्वास के संग जो शब्द चल रहा है उस पर तुम्हारी दृष्टि रहे, तो जो आराधना हो। श्वासा संग नाम आराधना, जैसे कबीर साहब ने कही है कि रवि मध्य किरण देखिए, किरण ज्योत प्रकाशा, पार ब्रह्म से जीव ब्रह्म, जीव ब्रह्म से श्वास। रवि सूर्य के मध्य में सूर्य की किरण है, किरणन को प्रकाश है। तो भाई सूर्य से किरण अलग ना है और किरण से प्रकाश अलग ना है। जो बात बाहर से समझाई, दृष्टांत से समझाई साहब ने, और फिर अब अंदर की ज्ञान की बात बता रहे कि पार ब्रह्म से जीव ब्रह्म है, जीव ब्रह्म से श्वासा। पार ब्रह्म अवगता,
सही जो जीव ब्रह्म है जो शरीर में बैठो, और जीव ब्रह्म से श्वासा है। तो जो श्वास को और जो ब्रह्म को, जिसको स्वरूप शब्द है, जो ऐसो संबंध है जैसे सूर्य की किरण को सूर्य के प्रकाश से संबंध। तो देखिए श्वासासन नाम आराध है। उस श्वास पर श्वास के मध्य में शब्द है। कबीर साहब के श्वासा मध्य शब्द देखिए, शब्द अर्थ के माने। तो श्वास शब्द से चल रही है, उस नाम की, उस शब्द की, उस सत्य नाम की आराधना करो। मतलब नृत्य, आराधना के मतलब नृत्य और सोचती उस पर टिकाव। जीव स्वाद को पहले साधे, और उनके जो बात करण से पहले जीव को श्वास। देखो जिभ्या से दो कार्य होते, ऊपर तो बताए दे कि झीनो वचन बोलो, अब दूसरों कार्य बता रहे हैं कि जीव स्वाद को पहले साधे, जीव के स्वाद को साधे। स्वाद हर चीज में है। स्वाद छोड़न की ना कही, स्वाद साधन की कही। पानी में भी कोई चीज ऐसी ना है जिसमें कैसो भी स्वाद है, अपनो स्वाद है हर चीज में। उसे साधन के मतलब जो है कि उसे बैलेंस रखो। मतलब किसी चीज की चाहना मत करो कि जो ऐसो स्वाद लो तो ऐसो ही स्वाद नहीं। नॉर्मल रहो, सम अवस्था में रहो, जैसो मिल जाए वैसो ले लो। जीव स्वाद को पहले साधो, तभी सूरत दूर नहीं जाई, श्वास आसन रहने। अब साहब कह रहे हैं अगर जीव को श्वास साध लोगे तो सूरत है वो भटकेगी नहीं, तब फिर सूरत दूर नहीं जाएगी, अंदर ही रहेगी, 10वें द्वार पे ही रहेगी। तब फिर सूरत दूर नहीं जाएगी। श्वासा संग रहे लिपटा, श्वास के संग लिपट के चलेगी। विरह आए जब मन को फेरे तब देखे अवगत का देखे। अब साहब कह रहे हैं कि जो ये साधना, ये युक्ति जब करोगे निरंतर तो तुम्हारे अंदर एक विरह पैदा होगा, और उस विरह में जो शक्ति है, विरह यानी मालिक की चाहना पैदा होगी, जिसे तलब भी कही है ज्ञान में। तो उनके विरह आज जब विरह पैदा होता है, तलब पैदा होता है, तो मन संसार से सुता फिर जाता है, फिर मन फेरने ना पड़ा। अगर मालिक से मिलन की, मालिक को जानन की विरह पैदा हो गई, तलब पैदा हो गई, तो मन तो सुता बल देगा। विरह आज मन को फेरे, जब देखे अवगत का देखे, तब जो सूरत है अवगत आपके डेरा में पहुंच जाएगी, यानी जो 10वें द्वार से 21वें ब्रह्मांड पर पहुंच जाएगी, जिसको निर्वाण ज्ञान में कही है, सूरत जाही संचरे बहुत दूर की बाट, 21वां ब्रह्मांड खोज ले जहाँ अगम गुर घाट, अगम अगोचर देखिया जहाँ अवगत है आप, सद्गुर तो कृपा करी दई अन्वय भगत की छा, अन्वय है जहाँ भय नहीं किया भरम सब दूर, संसा बेटा मन का सद्गुर दिया सब भरपूर। तो जो है सूरत है वो 21वें ब्रह्मांड पर जो तालुक स्थान है, जो अवगत आपको डेरा है, अवगत आपको स्थान है, जो निर्वाण ज्ञान में कही 21वां ब्रह्मांड खोज ले जहाँ अगम गुर था,
अगम गुरु अवगत आप घाट माने स्थान। तो जब देखे अवगत का डेरा, तब जो सूरत है वो अवगत आपके डेरा पर पहुंच जाएगी। तब देही की रहे न आशा, जैसे पंछी उड़े। जब सूरत एक बार उस डेरा पर पहुंच जाएगी, वो उस किस्म ब्रह्मांड को आनंद जान लेगी, अनुभव कर लेगी, तब फिर उसे देह की आस न रहेगी कि जो मेरी देह टिक है, कब तक रहे, इसकी परवाह उसे नहीं हो। मालिक को हुक्म है रहे जब तक रहे, न रहे तो न रहे, उसके कार्य वो देह छूटना कोई बड़ी बात नहीं। तब देही की रहे न आशा, जैसे पंछी उड़े। चाहे तब नीचे को आवे, चाहे तब फिर उड़ जाए। जो सूरत एक बार अवगत आपके डेरा में पहुंच जाता है, उस वो क्या अवस्था है जो सद्गुरु साहब पंछी के उदाहरण से बताए। जैसे पंछी उड़े आकाशा, चाहे तब नीचे को आवे, चाहे तब फिर उड़ जाए। पंछी की जब मनसा होत है आकाश में उड़ जाए। जब उसे कुछ दाना पानी लेने हो, नीचे अन्न की चाहना हो, तो नीचे उतर जा। उसके काजे उड़नो और नीचे उतरनो कोई समस्या नहीं। जब चाहत है तब उड़ जाते, जब चाहत है तब नीचे उतर जाते। ठीक ऐसे ही पहुंच गई वो, जब चाहत है तब ऊन से नीचे उतर जाते, जब चाहत है फिर ऊन पर पहुंच जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो साहब ने पंछी को उदाहरण दिया है, जहाँ नेक भी रिंच मात्र भी कोई फर्क ना है। पूरी जुगत कही में यही 8 पैर सुधर। सदगुरु साहब वीर मान जी से कह रहे हैं, जो हमने तुम्हें मुक्ति की पूरी युक्ति बताई, अब उनके देह को जिसने अवगत आपको डेरा देख लिया, अब उसे देह की कोई परवाह नहीं। शुद्ध नायक रहने के मतलब क्या उसे शरीर की परवाह न। शुद्ध तो शरीर में है, तो जो ज्ञान तो रहे कोई के शरीर में है, लेकिन उस शरीर की उसे परवाह न रही, क्योंकि उसने अपने सच्चे स्वरूप को जान लो, अपने सच्चे मालिक को जान लो। उनके पास जान को जुक्ति उसने जान ली। ओली भगत कही समझाई, रहत रमत अवगत से। सदगुरु साहब वीरबान जी से कह रहे हैं, ओली माने गुप्त, छिपी भई जो भक्ति हमने तुम्हें समझाई, रहत रमत अवगत से। अभी कह रहे हैं कि रहत और रमत जो अवगत आपसे मिलेगी, यानी जब तुम डेरा पे तुम्हारी सूरत रहेगी तो रहत और रमत वो ज्ञान अवगत आप देंगे। अब रहत क्या है और रमत क्या है, जो भी बहुत विचारणीय विषय है। 31वां लक्षण, जो 32 लक्षण कबीर साहब ने बताए हैं, तो 31वां लक्षण है रहत। इस ब्रह्म की रहत 3 गुण से न्यारी है। अवगत आप भी 3 गुण से न्यारी है। तो रहत जो है अवगत आपकी, इसलिए जो ज्ञान, जो रहत को ज्ञान, इसे अवगत आप ही देते हैं। रमत, रमत के तरह तरह से लोग अर्थ लगा लेते। कहीं शरीर, स्थूल शरीर कहीं भी उठ के ना जाए, और जिसे अपने सच्चे स्वरूप को ज्ञान है वो सूरत से कहीं भी जा सकता है। स्थूल शरीर किसी को भी कहीं ना जाता है,
लेकिन सूक्ष्म शरीर से जो कहीं भी जा सकता। तो जो रमत, इसको ज्ञान होनो ही रमत। रमत के मतलब जो सब जगह रमो हो। अगर संसार की बात से कहें तो अब है तुम अमेरिका फोन करो, तुमने बात कही, उसने तुरंत जवाब तो 1 मिनट की देर लगी। क्यों? अगर उनने कही कोई हवा की गति ले लो, कोई भी गति ले लो, इतनी जल्दी पहुंच सकते न? वो ओपन स्पेस सब जगह है, उसे कहीं आने जाने ना है। मशीन को काम तो है कि तुम्हारी हवा ऊपर ले जाए के छोड़ दे। जो आवाज कहीं आज जात ना है। तो रमत जिसे जो ज्ञान हो जाए कि शब्द है तो सब जगह है, सबके अंदर है। एक उनके सत की टाँकी टुक टुक लागी, शकल जान माई है। वो सब सत की टाँकी और सत को दो जाए। टुक टुक लागी यानी पदार्थ को जो छोटो से छोटो हिस्सा है उसमें भी उसकी टाँकी है। बिना टाँकी के कोई रचना ठहर ना सकत, कोई रचना हो ना सकत। सतनाम। कल भाई ध्यान से सुने, कल अवगत आपके शब्द ओंग शब्द, आद शब्द, सत शब्द जिससे कहे थे, जो कि धुनात्मक है। इस अपने सात सतनामी मत में मेरे जहाँ तक हमें ज्ञान है करीब 250-300 साध बाई पूरे गांव में और सब जगह मिला के करीब 250-300 लगभग साध बाई हैं जिन्हें इस धुनात्मक शब्द को अनुभव है। तो कल को जो विषय है वो विशेष तौर से उन्हीं सात बाइयन का है जिन्हें शब्द को अनुभव है, वे उसे विशेष तौर से सुने और सब संगत सुने। सत्य।